हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 12 के बारे में से आर्टिकल 12 यानी कि क्या है। हमने देखा कि आर्टिकल 12 जो है बेसिकली स्टेट के बारे में मतलब डिफ़ाइन करता है। डिफिनेशन इट गिव्स द डिफिनेशन ऑफ द स्टेट, मतलब ये स्टेट का डिफिनेशन जो है हमें प्रोवाइड करता है। से स्टेट क्या है। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये फोकस करना होगा कि हमें 4 बिंदुओं पर फोकस करना होगा। फर्स्ट में हमारा होगा जो हमारा असेंबली है, जैसे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि सांसद, और जो हमारी विधायिका है स्टेट की वो हमारी जो होंगी फर्स्ट स्टेट के लिस्ट में आती हैं। और दूसरी जो होती है हमारी जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो स्टेट लेवल पे होता है या सेंट्रल लेवल पे होता है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि हाँ ये जो है ये भी स्टेट की कैटेगरी में आता है। और जो थर्ड पॉइंट है मेरा, तो उसमें हम लोग लोकल अथॉरिटीज़ की बात करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पंचायत, कोई नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया, वार्ड परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, तो इन सब चीज़ जो है ये स्टेट की कैटेगरी में आती है और हम मानते हैं कि हाँ ये सभी स्टेट हैं। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रह जाता है, उसको कहते हैं अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ में आपको बहुत सारी मतलब अथॉरिटीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कोई भी संस्था हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, जो हमारे सरकार के द्वारा अगर वो चलाई जा रही है। हो सकता है कि वो वित्तीय रूप से चलाया जा रहा हो सकता है कि मतलब वो फंक्शनली कर रहा हो सकता है कि मतलब प्रशासनिक के तौर पे कर रहा हो, तो हम समझते हैं कि हाँ ये सभी हमारी स्टेट है। ओके। और हम उसके बाद समझे थे कि हाँ जुडिशरी हम लोग का क्या है, जो न्यायपालिका है हमारी क्या है, स्टेट है कि स्टेट नहीं है। तो हम समझेंगे कि जुडिशरी हमारी क्या काम करती है। सबसे पहले तो जुडिशरी बेसिकली 2 काम करती है, ठीक है। वो 2 काम क्या है? सबसे पहले न्यायपालिका काम करती है कि हाँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है, और दूसरा है कि हाँ उसका लॉ मेकिंग प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहने का मतलब है कि हाँ वो प्रशासनिक काम करती है, और दूसरा जो है लॉ मेकिंग यानी नियम बनाने का काम करती है। तो जब हमारी न्यायपालिका प्रशासनिक काम करेगी तो हम समझते हैं कि हाँ ये जुडिशरी जो है ये मतलब स्टेट का पार्ट नहीं है। लेकिन अगले ही मूव में हम जब देखते हैं कि हाँ हमारी न्यायपालिका जो है न्याय के लिए कानून भी बनाती है, तो हम समझते हैं कि हाँ ये जो है स्टेट की भूमिका निभा रही है। तो देखिए जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के मतलब खिलाफ, यानी मान लीजिए कि मेरे ही खिलाफ कोई FIR दर्ज कर देता है और हम कोर्ट जाते हैं, और जब जुडिशरी यानी न्यायपालिका हमारी जब कोई मतलब जज कर मतलब जो है रिजल्ट देती है, तो हम समझते हैं कि हाँ जुडिशरी यहाँ पे है जो काम मतलब ये स्टेट का काम नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि हाँ अगर हम मतलब दोषी हुए, अगर और उसके बाद न्यायपालिका हमको जेल में मतलब जेल में रख देती है, जेल में हमको बंद कर देती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जुडिशरी को कि हाँ मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लिबर्टी है, मुझे जेल से बाहर जाना है, क्योंकि वो यहाँ स्टेट नहीं है। हम उसे मांग नहीं कर सकते यहाँ कि आप हमको ऐसे बांध के नहीं रख सकते हैं। वो यहाँ पे स्टेट का काम नहीं करता है। लेकिन हाँ वहीं अगर जुडिशरी हमारी जो है आपका लॉ मेकिंग का काम करे, नियम बनाने का काम करे, तो अगर वह लॉ किसी भी हमारी फंडामेंटल राइट को मतलब का उल्लंघन करती है, या हमारे मतलब इनकॉन्सिस्टेंट इन नेचर है, यानी वो जो है नहीं मान रही है, नहीं मतलब वैल्यू दे रही है मौलिक अधिकार को, तो हम केस फाइल कर सकते हैं मतलब जुडिशरी के खिलाफ कि हमें ये नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी है जो नियम बनाने के काम में वो स्टेट का काम कर रही है। तो यहाँ पर हम अपनी मतलब मांग कर सकते हैं कि हाँ हमें मतलब आज़ादी दी जानी चाहिए, हमें घूमने की आज़ादी देनी चाहिए, हम बोलने की आज़ादी देनी चाहिए। तो ऐसे में हम कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि जुडिशरी यानी न्यायपालिका के दो काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो हमारी प्रशासनिक काम है, और दूसरा है लॉ मेकिंग प्रोसेस यानी नियम बनाने का काम है जो। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक काम करती है जुडिशरी तो ठीक है, ये स्टेट का काम नहीं कर रही है, यहाँ पर ये स्टेट नहीं है, इस कंडीशन में हम समझते हैं कि हाँ जुडिशरी हमारी जो है स्टेट नहीं है। लेकिन वहीं अगले मूव में हम देखते हैं कि हाँ ये कानून बनाने का काम कर रही है, तो यहाँ पर ये जो है स्टेट का काम कर रही है। तो आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो आर्टिकल 13 है, और आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब ये आर्टिकल है, यानी आर्टिकल 13 यानी 13 आर्टिकल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे फंडामेंटल राइट के लिए। फर्स्ट में हम समझेंगे कि आर्टिकल 13 है क्या। तो आर्टिकल 13 यह है कि कोई भी अगर सरकार मान लीजिए कि कल कोई भी लॉ बनाती है, अगर वो आपके पक्ष में नहीं हो, वो आपके मतलब हित में नहीं हो, तो वह लॉ मतलब खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली वो मतलब डिलीट माना जाएगा, यानी वो माना जाएगा कि हाँ ये हमारे पक्ष में नहीं है, ये हमारे फेवर में नहीं है, तो वो इनऑपरेटिव मोड में चला जाता है, यानी वो निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई काम वैल्यू नहीं बच जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमको बोलने की आज़ादी है, हमको बोलने की आज़ादी दी गई है, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच है, तो सरकार ऐसा कोई कानून नहीं ला सकती है कि जिसमें हमारी बोलने की आज़ादी को छीन लिया जाए, जो हमारे मतलब फंडामेंटल राइट को छीन ले, ऐसा नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कर रही है तो वो आर्टिकल 13 हमें वो शक्ति देती है कि वो लॉ जो वो नियम बनाया गया है वो ऑटोमेटिकली मतलब डिलीट हो जाएगा, वो नल एंड वाइड माना जाएगा, वो मतलब इनऑपरेटिव मोड में चल जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आगे हम समझेंगे कि ये आर्टिकल जो 13 है इसका एक क्लॉज आता है 1। तो आर्टिकल क्लॉज 1 क्या है? तो आर्टिकल क्लॉज 1 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ये भी कहती है कि अगर कोई भी ब्रिटिश लॉ मतलब जब हमारा देश मतलब आज़ाद हुआ था, उसके पहले ब्रिटिश रूल के द्वारा ही हमारा देश मतलब हमारे देश को चलाया जा रहा था। तो अगर कोई भी ब्रिटिश रूल है, अगर वो हमारे हित में नहीं है, वो हमारे मतलब जो संविधान है उसके फेवर में नहीं है, जो हमारी फंडामेंटल राइट है उसके फेवर में बात नहीं करता है, तो वो भी नल एंड वॉइड माना जाएगा, यानी वो निष्क्रिय माना जाएगा, उसका कोई भी यूज नहीं होगा। जैसे कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि हाँ हमें घूमने की आज़ादी है, हम स्वतंत्र हैं, हमें राइट टू लिबर्टी की मतलब राइट दी गई है फंडामेंटल राइट में। लेकिन ये राइट हमारे पास तो 1947 के पहले नहीं थी, क्योंकि पहले मतलब ब्रिटिश हमको आज़ादी नहीं दिए थे, मतलब वो राइट टू लिबर्टी का जो हमारे पास राइट है वो नहीं था पहले। ठीक है, तो ऐसे बहुत से मतलब कानून हैं ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए जो मतलब हमारे संविधान के पक्ष में नहीं है, जो हमारे संविधान के हित में नहीं है, जो हमारे मौलिक अधिकार के हित में नहीं है, तो वो सभी निष्क्रिय माने जाएंगे। लेकिन हाँ ब्रिटिश रूल में ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए जो हमारे हित में भी है। हो सकता है कि कुछ अच्छा भी हो, कुछ अच्छा भी नहीं भी हो। जैसे कि इंडियन पीनल कोड, वो हमारे लिए बहुत ही मतलब लाभदायक साबित होता है। लेकिन हाँ इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बनाया गया, मैके ऐसा ही कुछ नाम था उसका, उसी के द्वारा बनाया गया। तो मान लीजिए वो जो 1860 में हमारा इंडियन पीनल कोड बना, तो अभी भी वो एग्जिस्टेंस में है, अभी भी उसका काम होता है। लेकिन उसमें 20 सेक्शन है, जिसमें हमारा 18 सेक्शन जो है हमारे संविधान के पक्ष में है, हमारे पक्ष में है, हमारे मौलिक अधिकार के पक्ष में है, हमारे किसी भी मतलब वो अधिकार को छीनता नहीं है। जो 18 सेक्शन है वो पार्लियामेंट के द्वारा मतलब देखा गया है, तो वो अभी भी मतलब बरकरार है, वो अभी भी वो मतलब सक्रिय है, वो सक्रिय मोड में है, उसका जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसी में जो हमारा 20 में 2 था सेक्शन, वो हमारे हित में नहीं है, वो हमारे मतलब संविधान के पक्ष में नहीं है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध में है। तो हम यह मानकर चलते हैं कि हाँ यह एक मतलब जो है ये 2 सेक्शन हो गया, इनऑपरेटिव मोड में चला गया, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है,
तो ये दोनों जो है आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 1 है वो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग कुछ सीखे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चलिए हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। सो थैंक यू।